अच्छा, आज हम लोग दूसरा इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट डील कर रहे हैं। जितना मैंने इवोल्यूशन में पहले बताया था, जितने सारे टॉपिक्स थे ने, डार्विन क्या था, लैमार्क ने क्या किया था, उनने क्या क्या ऑब्जर्व किए थे, सब चीज़ मैंने इसमें पहले डील कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम डील करेंगे। चलो डील करें। तो पहले है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या क्या एविडेंस है, हमने क्या है इसमें दो ऑर्गन्स पढ़ते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स होता क्या क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स जो रहते हैं, जिसमें क्या है उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बट उनका क्या होगा, फंक्शन जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब उनका दिखने में वो सेम रहेंगे, बट उनका जो काम करते हैं वो सब चीजें अलग अलग रहेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट दिया है विंग्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के जो पंख देखे हो, और जो मैमल्स जो कि जानवरों के जो पैर देखे हो, ये हम जो मतलब जिससे चलते हैं, फॉरलिम्स कहा जाता है जिसे, वो दिखने में तो सेम रहते हैं, क्योंकि है मतलब उनको वही है, बट उनके फंक्शन क्या कहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। एक उड़ने का काम कर रहा है तो एक दौड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर अपने मटर देख, मटर का जो आप लोग ठंडी में खाते हो, हरे मटर, उसकी बेल रहती है वो। और एक बरबेरिक टाइप का प्लांट है जिसमें कि कांटे लगे रहते हैं बहुत ज्यादा। चलो मैं कैक्टस के साथ ही कंपेयर कर लेती हूँ। मटर का जो क्या पौधा इतनी कावला सा मतलब जो बहुत ज्यादा नरम रहता है, और वो इतनी बेल की तरह आगे बढ़ता रहता है वो। और जिस जो कोई प्लांट है, कैक्टस का प्लांट, उसमें कांटे लगे हैं। दोनों का तो जो पत्ते है वो मॉडिफाइड है, मतलब कि वैसी पत्ते, बस उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, वो उसमें क्या के कांटे लग गए। ठीक है, आपने देखा होगा ना बचपन में जो खेलते हैं हम लोग, एक पत्ती में हल्के के छोटे 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 बारीक बारीक कांटे रहते हैं, जिसको हम लोग टच करते हैं हल्का सा गड़ता है, बट वो खेलते थे फिर भी हम लोग बचपन में। बट उनका फंक्शन तो अलग अलग है। एक क्या आ रहा है, बचने का काम कर रहा है, एक का दूसरा है वो अपना उग रहा है। दोनों के क्या फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, बट उनका जो लीव्स है वो सेम ही तो है, स्ट्रक्चर सेम है उन लोग का, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं एनालॉगस, सॉरी, एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या रहता है कि उनका फंक्शन सेम रहेगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। पहले हमने इसमें क्या पढ़े, होमोलॉगस में, कि स्ट्रक्चर सेम रहता है पर फंक्शन अलग रहता है। मतलब वो दिखने में सेम रहेंगे पर उनका फंक्शन अलग रहेगा, उनका काम अलग अलग होगा। वही एनालॉगस में जस्ट उसको उल्टा है, कि वो दिखने में मतलब दिखने में अलग अलग है, पर उनका जो फंक्शन है, जो काम है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैट, चमगादड़ की पंख, बर्ड्स की पंख, या कोई कीड़े ले लो उसकी पंख, काम तो एक ही कर रहा है उड़ने का, बट सबका डिफरेंट है, किसी छोटा है, किसी का स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा त्रिकोण टाइप का है। बैट का तो, चमगादड़ का तो आप जानती हो, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वही कुछ है पीपल का प्लांट और ओपाइड ओपीटिया का प्लांट जो रहता है उसका, दोनों का काम फोटोसिंथेसिस है। बट क्या रहता है, उनके जो पत्ते हैं वो अलग अलग है। ओपेन का थोड़ा मॉडिफाइड स्टेम रहता है, वही जो पीपल के पत्ते रहते हैं वो बहुत नॉर्मल रहती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉरी, हाँ ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर। अब होमोलॉगस, ये देखो, ये होमोलॉगस है, ये एनालॉगस है। होमोलॉगस में ये ह्यूमंस का हाथ देख लो, ये कैट का जो पैर देख लो, ये वेल का, ये बेट का। ठीक है, इनका क्या है काम, मतलब ये क्या होमोलॉगस क्यों बोला गया है, दिखने में तीनों सब सेम है। ये देखो सेम है, इनकी भी उंगलियां सामने, इनकी भी उंगलियां सामने, इनकी भी है और इनका भी है, बट इनका जो काम है वो अलग अलग है। ये ह्यूमन से हम लोग हाथ जो रहते हैं किसी चीज को उठाने के लिए, इसके लिए होते हैं। जो कैट के पैर है वो भागने के लिए यूज होती है, पंच मारने के लिए यूज होता है। वेल है, आगे बढ़ने के लिए यूज करती है, अपना जो पंख रहते हैं, मतलब उसका जो विंग्स रहते हैं वो बोल सकते हैं। और जो ये है बैट, चमगादड़, वो उड़ने के लिए यूज होता है। ठीक, वही दूसरी तरह हम लोग बैट के ही विंग्स लिया और बर्ड्स का विंग्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, बर्ड्स का विंग देखो और बैट का, चमगादड़ का विंग देखो। एनालॉगस में हमने क्या पढ़ा था, कि वो काम उनका सेम है, बट वो दिखने में अलग अलग है ना। फंक्शन का सेम है, उड़ते ही ये दोनों, ये दोनों उड़ते हैं, बट इसका इसका पंख देखो, जस्ट लाइक
दैट वन। और इसका पंख देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, तो ये आपका हुआ एनालॉगस। अब इसमें आता है सिलेक्शन। दो टाइप का हम लोग सिलेक्शन पढ़ते हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सिलेक्शन में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले बीटर वाले एग्जाम्पल में ही, और जिराफ वाला एग्जाम्पल में भी मैं बताई थी। दोनों एग्जाम्पल में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेचर क्या करता है, खुद ब खुद सिलेक्ट करता है, हम ह्यूमंस का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं रहता। मतलब जो चेंजेस होता है इन्वायरमेंट के होते हैं, मतलब कि सुनामी के थ्रू सिलेक्ट करना या साइक्लोन के थ्रू, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू वह प्रोसेस अपना नेचुरल सिलेक्शन का करता है। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मॉथ। मौत आप एक बार तक कीड़ा जानते हो, एक घर पे भी कभी कभी आ जाता है, एक मोटा सा रहता है, विंग्स रहते हैं उसके ऊपर से। मैं इसके फोटो दिखाऊंगी तो शायद आप लोग को समझ में आ जाए। तो ठीक है, मैं इसमें दोनों डील कर देती हूँ, फिर आगे डायग्राम के थ्रू अच्छे से बता दूंगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस हो वो ह्यूमंस के थ्रू चेंजेस होता है, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। इसमें हम लोग एक कैबेज जानते हो आप, गोभी, पत्ता गोभी जो बोलते हो आप लोग, वो उसकी कई सारी वेराइटीज मिल सकती है, फूल गोभी या पत्ता गोभी की। एक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी मान लो, ब्रोकली ग्रीन कलर की होती है ना फूल गोभी, वैसे उसको ब्रोकली कहा जाता है। वो लाल कलर का कैबेज, कले कैबेज, कल रबी, यानी ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब एक ही स्पीसीज है आपका कैबेज, एक ही स्पीसीज है, पर उसके जीन्स में हल्का हल्का चेंज करके कई सारी चीजें स्पीसीज बनाया जाए है, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। यानी उसकी बहुत सारी नई नई वेराइटीज बना देना। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ, ये आपका ये वाला कीड़े देखे हो, ये वाला व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये आपको कई बार मिल जाते हैं, इसके बारे में बताती हूँ। ये आपका क्या था, ये इंडस्ट्रियल के टाइम में, मतलब बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम का था, जिस टाइम पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन बहुत, सॉरी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब क्या था, शुरू में मौत रहते थे, ठीक है, व्हाइट कलर का मौत पाया जाता था, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, येलो मौत, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, उस टाइम पे 1945 से लेके 1845 से लेके 1890 तक, जो उस दौर था, इंग्लैंड का जो एरिया था, मैनचेस्टर नाम का एरिया था, वहां पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ उस टाइम से। तो उस टाइम पे जो मौत थे उसने कुछ चीज को अडेप्ट कर लिया था। अब उनमें हुआ कैसे था ये बता रही हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, हरे ग्रीनिश, जैसे हमें पता है ना, जो झाड़ रहते हैं उसमें हल्के हल्के ग्रीन कलर की काई जो बैठ जाती है, जिसको आप एल्गी बोलते हो, वो हल्का ग्रीनिश टाइप का, ये सब चीजें प्रेजेंट रहती थी, वो हल्का ग्रीनिश टाइप का दिखता था, ठीक है पेड़। तो उसमें व्हाइट कलर का जो रहता था, लाइट कलर का जो है, वो जाके मौत वहां पे रहता था, जीता था जैसे भी, ठीक है। पर उसकी कलर थोड़ी लाइट थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिखता नहीं था। फिर भी कभी कभी दिख गया तो उसको क्या करते थे, जो दूसरे इसके प्रेडेटर्स, मतलब कि कौवे या चिड़िया, जो उसको खा जाते थे। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि इतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, इतना ज्यादा इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जो जितने भी पेड़ है वहां के, वो पूरे क्या हो गए थे, काले पड़ गए थे। दिख रहा है आपको, ये पूरा पेड़ की फोटो है, ये पूरा, ये पूरे काले पड़ गए, काले पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये मौत था वो व्हाइट कलर का था, इजीली दिख जाता था, तो इजीली उसको खा जाया जाता था। अब वो धीरे 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 खुद का अडेप्ट कर लिया, और ये डार्क कंडीशन, ये दिख रहा है ना दूसरा वाला ब्लैक कलर का मौत, वो पूरा अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब उस हिसाब से खुद को इतना अडेप्ट कर लिया कि वो पूरा डार्क कलर का हो गया। और डार्क कलर का हो गया मतलब क्या हो गया, ये दिख नहीं पाता था, तो ये क्या हो गया, कौवे लोग इसको देख नहीं सकते थे, चिड़िया देख नहीं सकते, तो ये क्या होता है, जी जाता था। तो इस टाइम के दौरान सबसे ज्यादा क्या हुआ था, ये जो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, ये बहुत ज्यादा कम हो गई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। ये आपका था नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई काम ही नहीं है, ह्यूमन से क्या किया, कुछ नहीं किया, वो तो अपना काम करके इंडस्ट्रियल का काम कर रहा था, उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से ये जो था ब्लैक हो गया, ब्लैक होने की वजह से इनको प्रेडिएटर जो इसके चिड़िया विड़िया जो खा गए, खाने के बाद जो बचा तो वो यही था, इसलिए खुद का अडेप्ट करके ब्लैक इसमें हो गया, बस।
तो ये हुआ आपका नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि कुदरत ने खुद ब खुद किया, हमने तो इसमें कुछ नहीं किया, हम तो बस अपना काम कर रहे थे बस। ठीक है। दूसरा हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये वाइट कैबेज है, कैबेज हुआ। अब कैबेज से क्या हुआ, इतनी सारी चीजें चेंज हो गई। एक नया कैबेज बना जो कि क्या शॉर्ट डिस्टेंस में था, उसकी लीफ बहुत बहुत पास पास थी। एक ब्रोकली बन गया जो जिसके फूल थे एक दूसरे से और गुच्छे गुच्छे हो गए। कॉलीफ्लावर, उसके भी स्टाइल जो रहते हैं वो भी और ज्यादा वैसे बन गए। कोलरबी, ये आपका स्वेलिंग जो पार्ट्स हो बहुत ज्यादा फूल के नीचे का, और फिर देन उसका ग्रो करने लग गया। और एक जो काले था वो उसकी पत्तियां बहुत ज्यादा लंबी लंबी होने लगी। ये आपका हुआ, मतलब ये ह्यूमंस का था, इसमें ह्यूमन से इंटरफेयर किया था, मतलब कि अपने खुद को उसकी ही जीन से उसको कुछ नया चीज बनाने की कोशिश की, तो ये सब चीजें बनी जो आप लोग खाते हो ना आजकल, ब्रोकली, कैबेज, गोभी, फूल गोभी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैगी वैगी में सब कुछ डाल डाल के खाते हो, जो बहुत मजा आता है ना, वो सब चीजें ह्यूमंस ने ही चेंज की है। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं स्पीशिएशन। अब इसमें मैं पहले भी कुछ चीजें इसमें डील कर चुकी हूँ जो कि मैं अभी फिर से नहीं बताऊंगी, बट इसको थोड़ा बहुत डील कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ। द प्रोसेस बाय अ न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एक्सिस्टिंग स्पीसीज कॉल्ड स्पीशिएशन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यू स्पीसीज का डेवलप होता है, किसके थ्रू, जो चीज मतलब जो स्पीसीज एक में खत्म होने की तादाद में हो जाती है, उस स्पीसीज से एक नया स्पीसीज का डेवलप मतलब ग्रो होना या डेवलप होना, उसी को हम लोग स्पीशिएशन कहते हैं। स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज आप जानते हो, कोई भी इंटरब्रीड होना या फिर फर्टिलाइजेट होकर कोई भी ऑफस्प्रिंग बनना, मतलब दो लोगों का अपना पॉपुलेशन को बढ़ाना बोल सकते हो, या फर्टिलाइज होकर एक नया चीज का पैदा होना बोल सकते हो, उसको स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स रहते हैं। फैक्टर्स में हमने जीन फ्लो पढ़ा। वो क्या करता है, एक जेनेटिक वेरिएशन मैंने पहले बताया था, सबसे पहले बीटल का हुआ था जो जेनेटिक वेरिएशन हो गया था, यानी लाल कलर के पूरे बीटल्स रहते थे, उसमें ग्रीन कलर का अचानक से आ गया था, हुआ था ये, वो हुआ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने बताया था, हाथी का पैर रैंडमली पड़ गया, वहां पे सडनली चेंज हो गया, वो आपका जेनेटिक। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बता चुका है, और एक है जोग्राफिकल आइसोलेशन, में आपको बता देती हूँ। जोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या रहता है, कोई भी एक स्पीसीज रहती है, ठीक है, मान लो चलो कि कोई भी एक स्पीसीज, मानो कि अमेरिका में एक कंगारू बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कंगारू रहते हैं, अचानक से वहां पे कुछ चीज हुआ जिसकी वजह से वहां पे एक छोटा सा पार्ट लाइन का सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, वहां पे कंगारू हो गए, पर वो कहीं दूसरे कंडीशन में जाके ग्रो कर जाते हैं, हाँ, उसका एडेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या है, दोनों में चेंज आ गया, जोग्राफिकल चेंज हुआ, मतलब वहां का इन्वायरमेंटल अलग है, दूसरी जगह का इन्वायरमेंट अलग है, तो जिसकी वजह से वो क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो जाता है, वही जोग्राफिकल बैरियर की वजह से आपको क्या होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन कहलाता है, जो दो स्पीसीज को, एक ही स्पीसीज को दोनों अलग अलग जगह में हो जाते हैं, उस कंडीशन को एडेप्ट कर लेते हैं और इसमें जीते हैं। एडेप्टेशन सबसे इजी वे है कि समय के साथ साथ कोई भी चेंजेस को क्या कहते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, जैसे इन्वायरमेंट है हम लोग उस हिसाब से एडेप्ट कर लेते हैं। अगर मान लो जैसे कि हमारे इंडिया में मान लो रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन होता है, ठीक है, हम लोग 3 सीजन से करते हैं, ठीक है, यहाँ पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, फिर भी हम ये सब चीजों का एडेप्ट करिए, अब इन इस सब चीजों में हम आसानी से जी सकते हैं। बट कई दूसरी कंट्री से जो कि ठंडे इसमें रहता है, ठंडे प्रदेश में, मतलब मान लो कहीं अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, मनाली, स्विट्जरलैंड, जो भी ले लो, वहां से हम किसी को लेके और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको रहने के लिए, तो उसको कितनी तकलीफ होगी रहने में, वो तो ठंडी जगह में रहता है, सडनली उसको गर्मी जगह में ला दोगे तो वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी चीज हो जाता है, ये चीज होता है, ये प्रॉब्लम होती है। पर हम लोग के शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, धीरे धीरे मौसम को क्या करते हैं हम लोग, एडेप्ट करते हुए चले गए। ठीक है। अब बियर की बात ले लो, बियर क्या, पोलर बियर है और सिंपल बियर है, फिर भी तो वो एडेप्ट करे है ना, मैं डायग्राम के थ्रू समझा लेती हूँ। दिस इज आपका हुआ वेरिएशन। एक कॉमन एंसेस्टर था बिल्ली, बिल्ली से वो चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ, वेरिएशन हुआ, वेरिएशन होके और चेंजेस हुआ, बिल्ली बनी, चीता बना, लायन बना, लैपर्ड बना, मतलब इन तो है तो इनकी
जो बोल सकते हो एंसेस्टर, मतलब इनके पूर्वज जो है बिल्ली है, बट बाद में जाके तो ये बन गए ना शेर, चीता, ये सब अलग अलग बने हैं। मतलब क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशन तो हुआ है ना इनके बीच में ये। अब एडेप्टेशन का सबसे देखिए, जो जंगल में रहता है वो पहाड़ में, अगर मान लो कोई जंगल में रहता है, अगर उसको पूरे पहाड़ में ये बर्फ जगह में, तो वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। पर वो कोशिश करेगा, या फिर उसके बच्चे कोशिश करेंगे, धीरे 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 कई टाइम लगेगा, पर वो चीज को वो एडप्ट कर लेगा एट लास्ट, वो एडप्ट कर लेगा उस चीज को, उसी का एडप्टेशन कहते हैं। ये आपका है जीन फ्लो का, मतलब कि एक कॉलोनी से अचानक सडनली इसमें वेरिएशन आ गया, जेनेटिक वेरिएशन का ये भी जीन फ्लो जिसको बोलते हैं, इसको जेनेटिक वेरिएशन भी कहा जाता है। मतलब उसमें बीटल्स यहाँ से कूद के इस केस में, सॉरी इस केस में आ गया, और फिर ये क्या अपनी कॉलोनी चेंज हो गए, मतलब वहाँ पे क्या होगा, बीटल्स उसको इजी नहीं खाए, क्योंकि इसका इसका बैकग्राउंड देख लो, मान लो यहाँ पे बहुत मिट्टी है, मिट्टी में ग्रीन कलर है, अब ये आ गया, तो ये मिट्टी में तो ये जो ब्राउन कलर है वो दिखेगा नहीं, बट ग्रीन कलर तो दिखेगी, तो ग्रीन कलर को इजीली मार सकते हैं, पर ब्राउन कलर को इजीली मार सकते हैं कि नहीं, तो ये होगा आपका जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक ड्राफ्ट हमने बताया था कि रेशियो था, अचानक से वहां पे कुछ चीज पैर हाथी का पड़ गया जिसकी वजह से वो सब मारे गए, तो रेशियो क्या हो गया, जो अब जो ज्यादा थे, हम्म, जो क्वांटिटी जिसकी, जैसे यहाँ पे ब्लू की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, रेड की क्वांटिटी कम है, तो ब्लू में क्या होगा, चट से हम लोग किसी चीज से मार दिए तो वहां की उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जो रेड है उसकी क्वांटिटी अपना रिप्रोडक्शन करके वो बढ़ा दिया, रेशियो हुआ चेंज। इस बार ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही है, जोग्राफिक आइसोलेशन, मतलब दो आइलैंड में डियर रहती थी दोनों के इसमें, पर माउंटेन की वजह से बीच में क्या पानी का रिवर आ गया, या माउंटेन अलग हो गए किसी रिवर की वजह से, ये दोनों अलग अलग जगह पहुंच गए, पर दोनों अपने इसको क्या कर रहे थे, अपने अलग अलग जगह पे रहने की, उनके इसमें चेंजेस आ जाता है, वो वहीं पे बस जाते हैं। ठीक है, आगे इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन देखते हैं। द ऑर्गेनिस्ट शो सर्टन फीचर्स लाइक अपीयरेंस बिहेवियर विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिस्ट अपना फीचर्स, जैसे कि आप वो कैसे दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये से जो हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट का क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस आप लोग को पता है कि होता क्या है। ठीक है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेयर बाय द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मतलब कि हमारा कुछ भी अच्छी चीजें जो बेसिक बहुत छोटी सी होगी, वो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज नंबर्स ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, हम लोग शेयर कर देते हैं। ठीक है, हम भी ऐसा कुछ करो, होते ना अच्छे जो रहते हैं, कुछ हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है, वो क्या करता है, आप किसी के फ्रेंड है मान लो, तो आप क्या करोगे, जो आपको अच्छा लगता है, आप जिसमें अच्छा हो आप वो बताओगे, अपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बिहेवियर आप उसके साथ शेयर करोगे, हाँ यार ऐसी बात करना चाहिए, हाँ यार मत लगाओ, आपको अच्छे रिस्पेक्टफुली बात करो, ये आपसे बड़े हैं, ऐसा आप लोग कहते हो, ये चीज। ठीक है, more characteristics which two species have in common more closely are related। जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे कोई भी दो स्पीसीज में, कुछ चीजें वो क्लोजली आती है, कॉमन हो ही जाती है। जैसे कि एग्जांपल एक ब्रदर सिस्टर ऑफ कजन। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं, मतलब आपके रिलेशन में देख लिया जाए तो क्या कोई कोई दूर के रिलेशन आपको मिल जाते हैं, पर आप लोग के जो मतलब बिहेवियर रहती है, कैरेक्टर्स वो थोड़ा कॉमन निकल जाते हैं। जैसे मान लो कि आप हो, आप लोग हो, देन आप कोई कजन है, ये दूर के रिलेटिव है जो आपसे बहुत कम मिलने आते हैं, पर जब भी आप मिलते हैं आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप लोग की सोच मिलती है, आप लोग का बिहेवियर मिलता है, इससे आप लोग को साथ में रहना अच्छा लगता है। यही चीज आपका होता है इवोल्यूशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा था, कि मैंने उस समय बताया था एक एंसेस्टर था, उससे चेंजेस हुए, ये पूरे बर्ड्स है, मतलब इसके जो एंसेस्टर है वो एक ही है, बट उसमें उनकी जो चोच है, जो इनका पीक बोलते हैं जिसे, ये चोच, उसमें हर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, वक्त के साथ साथ इवोल्यूशन के साथ वो इवॉल्व होते होते वो उनके इसमें हर चीज में हर की चोच में चेंज हो गया, ये आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आता है। ठीक है, अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन का ह्यूमन इवोल्यूशन हैज बीन स्टडी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्वेशन, टाइम डेटिंग एंड फॉसिल स्टडी। ठीक है,
ह्यूमन की स्टडी करना सबसे इजी है, उसमें बताता है एक्सक्यूएशन की वजह से कर सकते हैं, या टाइम डेटिंग या फॉसिल स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ह्यूमन भी मिलेंगे सिंगल स्पीसीज। पूरे जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी हम लोग हैं ह्यूमंस, वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जिसको क्या कहता है, होमोसैपियन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहाँ से आए, अफ्रीका से आए। ठीक है, सम ऑफ आवर एंसेस्टर लेफ्ट अफ्रीका विल अदर स्टे ऑन। ठीक है, जो हमारे कुछ एंसेस्टर्स उन्होंने क्या कहते हैं, अपने अफ्रीका को छोड़ दिए, जहाँ पे लोग सबसे पहले थे अफ्रीका को छोड़ के हर अलग अलग जगह गए, वहां पे वो बस गए। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ माइग्रेट किए, उसको मैं एक मैप है उसको मैं बता दूंगी। देखो, ये माइग्रेट स्लोली स्लोली हर जगह गए, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ये हर एक जगह घूमते गए, वहां कुछ का कुछ अपना अपना बसते गए। ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब ट्रैवल किया। They travel forward and backward, sometimes separating and sometimes coming back to mix each other. ठीक है, अब क्या वो हर जगह ट्रैवल करे, हर जगह कुछ ना कुछ लोग बच भी गए, फिर इसका क्या कहते हैं, उनका मन करता था वो अपने वो वहां से आके दूसरी जगह पे, जहाँ पे दूसरे लोग, मान लो कि एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो अमेरिका वाले का भी मन किया वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहां पे जाके मिक्स हो गया। अब वहां पे जाके मिक्स हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। यस, ठीक है, they had come into being as a accident of evolution। यही क्या हुआ, एवोल्यूशन का हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखा जाए तो ये आपका ह्यूमन स्पिंस के बारे में बताया गया है। हम लोग पहले ये थे, इनका हाइट देखो, हाइट 1.10 40 kg, वर्क अप टू राइट। ठीक है, ये इतने साल पहले की बात है, फिर धीरे धीरे चेंजेस हुआ, आपका हाइट्स बढ़े, वेट बढ़ा, डिस्कवरी क्या क्या किया, ये सब क्या हुआ, कितने साल पहले का हुआ। एट लास्ट हम लोग होमोसैपियंस बने। पहले क्या है, ऑस्ट्रलोपिथेसियस थे, फिर देन होमो हैबिलिस थे, फिर होमो इरेक्टस थे, फिर होमो देन देर थैलेनियस थे, फिर होमो सैपियंस बने। 112 साल पहले की बात है, 40,000 पहले की बात है यूरोप में। ठीक, ये हमारा हुआ आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन। अब इसमें आप लोग कहाँ कहाँ माइग्रेट करे, देखो 100 to 1000 ईयर एगो की बात किया जाए तो अफ्रीका थे, अफ्रीका से ईस्ट एशिया गए, कुछ साउथ अफ्रीका गए, फिलीपींस, अफ्रीका, इंडोनेशियन वेस्ट, ये अलग अलग जगह पे इन लोग माइग्रेट किए हैं। थैंक यू, यही पे आपका इवोल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। ओके, कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इसको अलग से फिर से डील कर लूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।